So after the completion of mitosis, we are entering into the very interesting topic called meiosis. तो बेटा हम लोग meiosis में सबसे पहले पढ़ेंगे meiosis 1 और meiosis 1 में जब मैंने स्केलेटन बनाया था किसका meiosis 1 का, तो वहां मैंने बताया था कि meiosis 1 में सबसे पहले क्या होगा, दैट विल बी व्हाट, इंटरफेस होगा, सेम इंटरफेस जैसा किसमें हुआ था, माइटोसिस में. तो कहीं ना कहीं कौन सा फेज होने वाला है, यहां पे सबसे पहले फेज होने वाला है G1 फेज, जिसको हम गैप 1 कहते हैं. उसमें कौन सा होगा, S फेज, और S फेज के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसको हम कहेंगे G2 फेज. तो आपके पास G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, कौन सा फेज हो गया, G2 फेज हो गया, जो कि किसके अंदर आता है, इंटरफेस के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं I फेज. क्या बोलते हैं इसको, I फेज कहते हैं. आपने इसके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं. इंटरफेस मैंने ये भी कहा था कि 95% ऑफ टाइम जो सेल लेता है वो कौन सा पार्ट होता है, G1, S एंड G2. तो अगर मैं कहता हूं ये सेल जो डिवाइड करना चाहता है किससे, मियोसिस से, ये कोई और नहीं जर्म सेल्स है, क्योंकि पूरी बॉडी में हमारे क्या होता है, माइटोसिस, एक्सेप्ट माई गोनेड्स. कहते हैं हम टेस्टिस एंड ओवरीज में रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, बिकॉज एक डिप्लॉयड सेल को क्या बनाना होता है, हैप्लॉयड बनाना होता है. तो इसके अंदर क्या होगा, आप ये समझिए कि मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, क्रोमैटिन है, दिस इज द क्रोमैटिन. इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, यहां पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पे क्या है, गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड यहां पे आपके पास एक सेंट्रोजोम है. तो बेटा ये एक टिपिकल सेल है जो कि कैसा है, दिस विल बी व्हाट, डिप्लॉयड सेल. कैसा है ये, डिप्लॉयड है. और डिप्लॉयड सेल हम क्या बोलते हैं, 2n. क्या बोलेंगे हम इसको, 2n बोलेंगे. अब डिप्लॉयड जो सेल है इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, 2c क्या है, क्रोमैटिन है. क्रोमैटिन को हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में. क्रोमैटिन कितना है, 2c है. अब G1 फेज में सेल इज रेडी फॉर व्हाट, एंटरिंग इनटू S फेज. G1 फेज में क्या हुआ, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है. अब वो एंटर करेगा किसमें, S फेज में. S फेज में जब एंटर करेगा तो यही न्यूक्लियस जो इसका दिख रहा है, इसके अंदर इसके क्रोमैटिन का होगा डुप्लीकेशन. तो ये रहा आपके पास एक क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन का क्या होगा, यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमैटिन, मतलब जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो डबल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अभी भी कैसा है, ये डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड मतलब कि कैसा है ये, दिस इज नथिंग बट 2n. लेकिन यहां पे जो C है वो कितना हो चुका है, 4c. मतलब क्रोमोसोम्स रिमेन सेम बट क्रोमैटिन इज व्हाट, डुप्लीकेटेड. तो क्रोमोसोम्स क्या क्या है, यहां पे सेम रहेंगे, लेकिन क्रोमैटिन क्या हो चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है. अभी भी क्या है, यहां पे आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पे क्या है, गोल्गी एपरेटस है, यहां पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है. और याद रखिएगा आपके मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेंट्रोजोम है ना, सेंट्रियोल्स, आपके जो सेंट्रोजोम है वो भी क्या हो गए हैं, डुप्लीकेट हो गए हैं. तो यहां पे क्या हुआ है, आपके साइटोप्लाज्म में सेम टाइम पे जब डीएनए डुप्लीकेट हुआ तो यहां पे क्या हुआ है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन. क्या हुआ यहां पे, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन. बट डिफरेंस ये है कि सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो हुआ है साइटोप्लाज्म में, एंड क्रोमैटिन का जो डुप्लीकेशन हुआ यहां पे क्या हुआ है, क्रोमैटिन का भी क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है. तो याद रखिएगा डुप्लीकेशन मतलब हो गया यहाँ पे रेप्लीकेशन, मतलब अपने नंबर को डबल किया इन लोगों ने. नेक्स्ट सेम सेल जो आपके पास S फेज में दिख रहा है, इट इज गोइंग टू एंटर इनटू व्हाट, G2 फेज. G2 फेज में जाएगा तो आपके पास क्रोमैटिन जो डबल थे, ये क्रोमैटिन एज इट इज जो डबल क्रोमैटिन था वो यहां पे रहेगा. यहां पे आपके न्यूक्लियोलस भी रहेगा, है ना. और क्या रहने वाला है यहां पे आपके पास मिलने वाला है, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी कि डबल हो चुका होगा. आपके पास गोल्गी एपरेटस था जो कि क्या हो चुका होगा, डबल हो चुका होगा. माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या हो चुके होंगे, यहां पे बढ़ चुके होंगे. आपका जो सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स है वो भी क्या हो गए हैं, डबल हो चुके हैं. नाउ दिस सेल इज रेडी फॉर एंटरिंग इनटू व्हाट, आपके किसमें चला जाएगा, ये इंटरफेस के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज व्हाट योर मियोसिस 1 का प्रोफेज 1. क्या आएगा यहां पे, प्रोफेज 1. तो ये जो पूरी प्रोसेस बेटा 1 2 3 4 5 जो मैंने सेल बनाए हुए हैं ये सिर्फ किसके हैं, प्रोफेज के. बिकॉज मियोसिस का प्रोफेज अगर आपको याद हो स्केलेटन के अंदर में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में 5 स्टेज होती है, लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस. तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 का पहला A, दैट इज व्हाट योर लैप्टोटीन. क्या देखेंगे हम यहाँ पे, लैप्टोटीन देखने वाले हैं. तो लैप्टोटीन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, तो पहली चीज आप देखिए इसका न्यूक्लियस. अगर आप इसका न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस अभी भी है, न्यूक्लियस यहां पे भी है, न्यूक्लियस यहां पे भी रहेगा,
आपके पास जो दूसरा फेज था, क्या नाम है इसका, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद यहां पे भी क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, यहां पे भी क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। लास्ट वाले में मैं कहता हूं अगर ये लेप्टोटीन है तो दूसरा कौन सा हो गया, बी विल बी व्हाट, जाइगोटीन। ये क्या होगा आपके पास, जाइगोटीन होगा। पहले तो ये नाम याद रखिए, जाइगोटीन होगा। उसके बाद क्या होगा, सी विल बी व्हाट योर, पैकाइटीन, पैकाइटीन होगा। और पैकाइटीन के बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट विल बी व्हाट योर, डी, डी कैसा रहेगा, दैट्स व्हाट डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद लास्ट प्रोफेज का स्टेज है उसको हम कहेंगे ई, एंड दैट इज विल बी व्हाट योर, डायाकाइनेसिस। क्या होगा यहां पे, डायाकाइनेसिस। डिप्लोटीन। अब लैप्टोटीन में क्या होता है, लैप्टोटीन में अभी भी क्या है, न्यूक्लियोलस है। आपके जाइगोटीन में भी क्या है, न्यूक्लियोलस है। यहां पे भी क्या है, न्यूक्लियोलस है। यहां पे भी क्या है, न्यूक्लियोलस है। लेकिन यहां न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है। अब यहां पे जो आपके क्रोमैटिन था, अगर आप देख पा रहे तो ये क्या था आपके पास, क्रोमैटिन था, जो कि कैसा था, 4n था। अब ये क्या होगा, यहां पे कंडेंसेशन होगा। तो याद रखिए पहला प्रोसेस यहां पे क्या चलने वाला है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रोफेज 1 से ही बनते हैं। क्रोमैटिन का क्या होगा, कंडेंसेशन इनटू व्हाट, इनटू क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा, पहला प्रोसेस क्या होने वाला है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू व्हाट, क्रोमोसोम। मतलब एक ऊन से क्या बनाए जाएंगे, आपके क्रोमोसोम बनाने वाले हैं। वो ऊन क्या है, आपका क्रोमैटिन है। और इससे जो स्वेटर बनेगा वो स्वेटर क्या होगा, आपके पास क्रोमोसोम होगा। तो जो क्रोमोसोम होंगे बेटा, वो कहीं ना कहीं थोड़े थ्रेड फॉर्म में ऐसे थोड़े अजीब से, एक न्यूक्लियस में कहीं पे तो क्या होंगे, ये न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं छोटे से पार्ट में ये घूमते रहेंगे, है ना, यहां पे है। और इसके साथ क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाला पार्ट आ गया, दूसरा क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये भी क्या हो गया आपके पास, होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब ये क्रोमोसोम कैसे, थ्रेड फॉर्म में न्यूक्लियस में कहीं भी घूम रहे हैं, है ना। यहां पे कंडेंसेशन हुआ, जो ये क्रोमैटिन थ्रेड फॉर्म में था वो किस फॉर्म में आ गया, क्रोमोसोम फॉर्म में आ गया। लेकिन अच्छे से कंडेंस अभी नहीं हुआ है। यहां पे जो स्टेज दिखती है उस स्टेज को हम कहते हैं बुके स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, बुके स्टेज बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो कांग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, क्या बनाने वाला है, वो बुके स्टेज बनाने वाला है। और सबसे मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बात आती है, वो तीसरी बात ये है कि आपके जो क्रोमोसोम है दैट विल बी विजिबल अंडर वर्ड माइक्रोस्कोप। तो क्रोमोसोम्स विल बी विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या हो जाएंगे, ये विजिबल हो जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखिएगा। लैप्टोटीन में क्या हुआ है, लैप्टोटीन में अभी भी न्यूक्लियस है ना, आपके पास अभी भी आपके, अगर मैं कहता हूं यहां पे और क्या हो रहा है, तो जो आपके पास जो सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रोसोम्स के अंदर जो सेंट्रियोल्स थे, कहीं ना कहीं वो किस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, अपोजिट पोल। यहां पे भी क्या होगा, वो इस यहां से यहां अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। इस साइड भी क्या हो रहा है, वो अपोजिट पोल की तरफ आ रहा है। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा, अपोजिट पोल की तरफ पहुंचने ही वाला है, ये पहुंच गया, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन में मस्त जाके क्या हुआ है, ये यहां पे फॉर्म हो चुका है, यहां पे भी क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। एंड एट द लास्ट आपके डायकाइनेसिस में भी कहां पे है, ये सेंटर पे, ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर स्टेज में कहीं ना कहीं क्या है, ये दोनों पोल पे पहुंच चुके हैं। याद रखिएगा डायकाइनेसिस वाली जो स्टेज है प्रोफेज 1 की, उसमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहेगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं रहेगा, और आपके जो दोनों सेंट्रियोल हैं दे आर व्हाट, एट अपोजिट पोल्स। अब ध्यान सुनना, जाइगोटीन में क्या होने वाला है, तो जाइगोटीन में कहीं ना कहीं जो आपके पास ये ब्लैक कलर का जो क्रोमोसोम था, दिस विल बी लाइक दिस। ये क्रोमोसोम ऐसा हो जाएगा, ये रहा क्रोमोसोम। उसके बगल में कौन सा था, ब्लू वाला था, तो ये ब्लू वाला भी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दिस आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और उसके साइड में कौन सा था, छोटा वाला ब्लैक था, तो ये छोटा वाला ब्लैक हो गया। और यहां पे जो बगल में था वो क्या था, उसके पास ब्लू वाला क्रोमोसोम था, ये पास में आ गए। अब बेटा इनके बीच में क्या होगा, प्रोटीन बनेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने। क्या बनेगा यहां पे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, यहां पे होने वाला है होमोलॉगस पेयरिंग। क्या होने वाली है, होमोलॉगस, क्या होने वाली है, पेयरिंग होने वाली है। यहां पे जो होमोलॉगस पेयरिंग होगी दैट विल बी व्हाट, इसी को हम बोलते हैं, क्या होगा, यहां पे पेयरिंग हो रही है, साथ में इसी को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे इसको, सिनेप्सिस कहेंगे। यहां पे क्या बोलेंगे हम इसको, सिनेप्सिस कहेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वहां पे क्या हो रहा है, तो यहां जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है दैट्स कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
क्या कहेंगे हम इसको? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और यहां पर जो क्रोमोसोम है आपस में क्या हो चुके हैं? पास आ रहे हैं। ये इसके पास आ रहा है, 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 तो होमोलोगस पेयरिंग हो रही है। तो पेयरिंग होने की वजह से जो क्रोमोसोम दिखने वाला कैसा दिखने वाला है? टेट्राड। टेट्राड मतलब 1 2 3 4 एंड व्हाट? टेट्राड। या फिर कैसा दिखने वाला है? डायड। कैसा दिखने वाला है? डायड क्रोमोसोम जो कैसे होने वाले हैं? आपके टेट्राड दिखने वाले हैं। बराबर है। तो याद रखिए कौन सा स्टेज था? जाइगोटीन था, जहां पे क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है। किसका? क्रोमोसोमल पेयरिंग। तो हम कह सकते हैं होमोलॉगस पेयरिंग किसकी? क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स की, है ना, याद रखिएगा क्रोमोसोम्स की होमोलॉगस पेयरिंग कहां पे हो रही है? जाइगोटीन स्टेज में। नेक्स्ट हम आते हैं कहां पे? पेकाइटिन। अगर मैं बात करता हूं लैप्टोटीन और जाइगोटीन की, ये थोड़े स्टेज में अगर मैं इनका टाइमिंग तो थोड़ा कम है। सबसे ज्यादा टाइमिंग, लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? तो पहली चीज मैं बोल सकता हूं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 कौन है आपके पास? पेकाइटिन है। नेक्स्ट जो केस हम देखने वाले हैं बेटा दूसरा यहां पे, तो जितने भी क्रोमोसोम थे आपके पास, जैसे ब्लैक वाला क्रोमोसोम था आपका, तो यहां पे क्या होगा? आपके पास होने वाला है क्रॉसिंग ओवर। ये ऐसा करके ऐसा हो जाएगा। ब्लू वाला भी क्या करेगा? इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करेगा। तो क्रॉसिंग ओवर करेगा तो ये क्या बन जाएगा? यहां पे ऐसे हो जाएंगे साथ में। नेक्स्ट यहां पे कौन से आपके पास? ब्लू वाला है। ब्लू वाला भी क्या करेगा? इसके पास क्रॉसिंग ओवर करने वाला है ब्लैक के साथ। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ये जो बन रहा है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेशन व्हाट? नोड्यूल। तो ये चीज याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे। सेम टाइम पे बेटा अगर हम देख पा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है यहां पे? क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है, क्रॉसिंग ओवर बोला, इसी को हम क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है? आपके जो क्रोमोसोम से साइड बाय साइड एक दूसरे क्या हो रहे हैं? पकड़ रहे हैं, तो ये नोड्यूल बना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन होने के लिए जो एंजाइम यूज होता है, दैट एंजाइम विल बी व्हाट? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज नाम का क्या होने वाला है? यहां पे एंजाइम यूज होने वाला है। याद रखिएगा आपका जो पेकाइटिन स्टेज है वहां पे क्रोमोसोम ने क्या किया? एक दूसरे के साथ लंगड़ी खेली है। अगर मैं कहता हूं किसके बीच में लंगड़ी हो रही है, तो याद रखिएगा ना, इस चीज को हम कहते हैं यहां पे जो मतलब क्रोमोसोम ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, वो कैसे पकड़ा हुआ है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। कैसे है ये? नॉन सिस्टर। ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है। दो अलग अलग सिस्टर आपस में क्या कर रही है? लंगड़ी खेल रही है। तो हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, है ना, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस व्हाट? क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना, जिसके नॉन सिस्टर के बीच में क्या हो रहा है? आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, दोनों आपस में क्या लंगड़ी खेल रही हैं। ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, तो इसमें क्या हो रहा है? आपके पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है ना। अब क्या हो जाएगा आपके पास? पेकाइटिन। नेक्स्ट कौन सा केस आता है? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल छूटेगा। जब छूटेगा तो कैसा दिखेगा? तो आप अच्छे से देखिएगा, यहां पे आपके पास जो ये वाला क्रोमोसोम था ये छोड़ रहा है इसको, और यहां पे कौन सा है आपके पास? ये वाला है। और इसके साथ ये भी क्या कर रहा है? इसको ब्लू वाला भी क्या कर रहा है? होमोलॉगस क्रोमोसोम इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो यहां पे कैसा बन रहा है? यहां पे हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक व्हाट? योर एक्स शेप। कैसा दिख रहा है? ये एक्स शेप दिख रहा है। सेम चीज यहां पे क्या होगा? ब्लू वाला इसको छोड़ रहा होगा, और ब्लैक वाला भी क्या कर रहा होगा? इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो बेटा जो यहां पे आपके एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखा है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिखा है, इसी को हम कहते हैं कैस्मेटा। क्या कहते हैं इसको? कैस्मेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिप्लोटिन में क्या दिखता है? तो हमें एक्स शेप क्या दिखते हैं? स्ट्रक्चर दिखते हैं, जहां पे आपका जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, क्या दिख रहा है यहां पे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देयर इज व्हाट? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पे बना हुआ था वो क्या होगा? टूटेगा। कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? टूटेगा। और हमें क्या मिलेगा? यहां पे हमें मिलने वाला है कैस्मेटा। कैस्मेटा बनने के बाद ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? ये क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है? दूर जा रहे हैं। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो डिसोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो केस है यहां पे, वहां पे क्या हो रहा है? याद रखिएगा डिप्लोटिन स्टेज।
अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिप्लोटीन स्टेज की, तो डिप्लोटीन जो स्टेज है वो कई सारे वर्टेब्रेट्स में फॉर मंथ एंड ईयर के लिए क्या रहती है, रुकी हुई होती है। तो अगर मैं कहता हूं ह्यूमन फीमेल, तो ह्यूमन फीमेल के केस में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन फीमेल के केस में कहीं ना कहीं क्या होता है, जो इनका डिप्लोटीन स्टेज है वो अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 1 के केस में। तो याद रखिएगा, आपके जो फीमेल जब पैदा होती है तो पैदा होने के बाद उनके जो मतलब ओवरी के अंदर में मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के आपके डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, वो अरेस्ट होता है। और ये डिप्लोटीन स्टेज कब खत्म होता है, जब आपका मेनार्क चालू हो जाता है, दैट्स व्हाट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपको रिप्रोडक्शन में चीजें पता चलेगी। अब यहां पे याद रखिएगा, तो मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं जो थोड़ा सा रिलेटेड 12 से है, दैट्स व्हाट, यहां पे क्या होगा, तो आपके डिप्लोटीन स्टेज के केस में, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, डिप्लोटीन स्टेज के केस में कहीं ना कहीं आपका डिप्लोटीन स्टेज रिमेन्स फॉर month or year in some vertebrates। इसीलिए जब ये बहुत साल तक क्या रहता है, ये वर्टेब्रेट्स में रुका हुआ होता है, तो यहीं पे हमको जाइंट क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। एंड दैट जाइंट क्रोमोसोम इज नथिंग बट योर लैंप ब्रश क्रोमोसोम। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, लैंप ब्रश क्रोमोसोम इज सीन इन व्हाट, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ सम वर्टेब्रेट्स। तो इसकी याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। लैंप ब्रश क्रोमोसोम से भी क्वेश्चन बना हुआ है। आपको पता होगा जाइंट क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, तो लैप्टोटीन क्रोमोसोम एंड आप योर क्या बोलेंगे, एक रहेगा जिसको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम बोलते हैं, दूसरा कौन सा रहेगा आपके पास, जिसको हम कहेंगे लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो देयर आर 2 जाइंट क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड व्हाट, सेकंड इज योर लैंप ब्रश। तो लैंप ब्रश कहां मिलता है हमको, वर्टेब्रेट्स के डिप्लोटीन स्टेज में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। ठीक है, तो यहां पे क्या दिखने वाला है हमको, डिप्लोटीन स्टेज दिखने वाला है। अब फाइनली आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, तो मैं कह सकता हूं यहां पे क्या हो रहा है, डिस अपीयरेंस ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर एंड ऑर्गेनेली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑल ऑर्गेनेलीज, सारे ऑर्गेनेलीज क्या हो चुके हैं, यहां पे डिसअपियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, यहां पे क्या हुआ है, देयर इज अ टर्मिनलाइजेशन। क्या हुआ है यहां पे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा। तो कैज़मेटा जो था वो क्या हो चुका है, यहां से टूट चुका है। कैज़मेटा टूट के क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा एंड जितने भी क्रोमोसोम है क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। देखिए कैसा होगा, फाइनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब। तो अब आपके पास जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है, ये ब्लू वाला क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसके पास छोटा सा पार्ट कौन सा आने वाला है, क्योंकि जब यहां से कट होगा ना, यहां से जब ये कट होंगे तो ब्लू वाले के पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, थोड़ा सा ब्लू, ब्लैक वाले के पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, सी दिस। और यहां पे जो ब्लू वाला था उसके पास क्या आ जाएगा, इस ब्लू वाले के पास छोटा सा पार्ट किसका आ जाएगा, ब्लैक वाले का। इसी से क्या हो गया, आपके पास पता चला कि यहां पे क्या हुई है, वेरिएशन आया है। और यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका जो ब्लू वाला था इसके पार्ट भी थोड़ा सा पार्ट किसका आ जाएगा, किसका पार्ट आ जाएगा, ब्लैक का। और ब्लैक वाले के पास, छोटे वाले ब्लैक के पास भी क्या आ जाएगा, क्रोमोसोम किसका आ जाएगा, थोड़ा सा ब्लू वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया आपके पास। अब यहां पे जो देख रहे हैं हम लोग, यहां से क्या निकलना चालू हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर निकलना चालू हो चुका है ना। तो प्रोफेज का एंड आ गया, तो दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज। तो क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज 1। एंड ऑफ प्रोफेज के बाद 1 के बाद नेक्स्ट जो आने वाला है, दैट्स व्हाट योर मेटाफेज 1। तो अब मेटाफेज 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, आपके पास जो मियोसिस 1 है, इंटरफेज में G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। S फेज में क्या हुआ, क्रोमेटिन डबल हुआ है। आपके पास आ गया लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस लास्ट वाला पार्ट था। लैप्टोटीन में क्या हुआ है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ है, बुके स्टेज, क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम विजिबल हो गए होंगे। यहां पे क्या हुआ है, पेयरिंग हुई है। पेयरिंग के साथ क्या बना है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, साइनेप्सिस दिखी है यहां पे। पैकेटिंग स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जहां पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। ये नोड्यूल कौन बनाएगा, रिकॉम्बिनेशन नाम का एंजाइम। नेक्स्ट जो बात करें डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में हमें क्या मिलेंगे, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखने वाला है। यहां पे डिसोल्यूशन ऑफ क्या होगा, आपके पास साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहां पे डिप्लोटीन स्टेज वर्टेब्रेट्स में कई टाइम तक क्या रहता है, ये रुका हुआ रहता है। इसलिए हम क्या देखते हैं, यहां पे कई सारे जाइंट क्रोमोसोम भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में एक दूसरे को क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद क्या हुआ है, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनेशन के बाद याद रखिएगा, यहां पे डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सारे ऑर्गेनेल्स क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और याद रखिएगा सेंट्रियोल कहां पे जा चुका है,
अपोजिट पोल पे जा चुका है, उससे क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर अलोंग विद द एस्टर्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा एंड ऑफ प्रोफेज के बाद, ये पूरा प्रोफेज का एंड हो गया। नेक्स्ट हम किस में एंटर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट योर मेटाफेज 1 में। तो प्रोफेज 1 वी हैव डन, प्रोफेज 1 यहां पे खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दैट इज व्हाट योर मेटाफेज 1। तो जल्दी से इसको क्या कर लिए, बढ़िया से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके मेटाफेज 1 की तरफ। ठीक है, चलिए।